नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। चलिए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान चयन बोर्ड, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसे RSMSSB के नाम से जाना जाता है, के द्वारा 5,934 काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। किसका वैकेंसी निकला हुआ है? पशु परिचारक का वैकेंसी निकला हुआ है, अर्थात जिसे इंग्लिश में एनिमल अटेंडेंट कहते हैं। यहाँ कुल पदों की संख्या आप देख चुके हैं, लगभग 6,000 के आसपास है। 5,934 है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 है। ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे और जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSMSSB के द्वारा 5,934 पशु परिचारक के पदों के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ है। यहाँ विज्ञापन संख्या 7/2023। सॉरी, पद का नाम है पशु परिचारक। कुल पदों की संख्या 5,934 है। यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञापन है। हालांकि मैं इसके आधिकारिक विज्ञापन से आपको इसी वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सभी चीज़ों की जानकारी हो सके, आप सही फॉर्म भर सके, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकेगा। जब आप पूरा वीडियो को देखेंगे, पूरी आपके पास जानकारी रहेगी। अधूरी जानकारी, आधी जानकारी फ़ायदा नहीं देती है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे मुझे भी कुछ फ़ायदा होगा, मुझे भी वाचा और मिलेगा, जिससे मेरी कुछ अर्निंग होगी, जिसका कुछ हिस्सा, अधिकांश हिस्सा समझिए आप सबको भी किताब के लिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, हिंदी के लिए कुछ पैसा उसमें दिया जाएगा या किताब खरीद कर दिया जाएगा। जैसा आप सजेस्ट करेंगे आगे वैसा किया जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अपने साथियों, अपने संबंधियों से भी, दोस्तों से, आस पड़ोस के रहने वाले लड़कों एवं लड़कियों से भी मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए कहिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप सबकी सहायता कर सकूं। साथियों, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों और संबंधी, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों से सब्सक्राइब कराइए। यह कोई चैनल हंसी मजाक वाला चैनल नहीं है। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा ही है। मेरा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर कुछ मैं GK के वीडियो अपलोड किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ देकर ही जानकारी जाएगा। ऐसा है कि यह हंसी और कॉमेडी का चैनल नहीं है। इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखकर आपको नौकरी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, संबंधियों, साथियों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए जो नौकरी के तलाश में परीक्षा दे रहे हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कराएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के रूप में मांगा गया है 10वीं पास संबंधित विषय में। इसके आधिकारिक विज्ञापन से हम जान लें क्या मांगा गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में दर्शाया गया है, ऊपर देख सकते हैं। यहाँ ब्रेकअप दिया गया है, देख सकते हैं।
आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगा गया है। वेतनमान सरकार के नियमानुसार मिलेगी। वहाँ पर जो आपको अपॉइंटमेंट होगा तो नहीं भी दिया रहेगा तो पता चल जाएगा कि आपकी किस ग्रेड में अपॉइंटमेंट हो रही है। कार्य करने का स्थान रहेगा राजस्थान में, या वैकेंसी राजस्थान से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर राजस्थान में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देखिए समान अर्थात ओपन कैटेगरी, BC का अर्थ होता है बैकवर्ड क्लास, जो राजस्थान के लिए रहेंगे बैकवर्ड क्लास, उनको 600 रुपये देना रहेगा। और आगे देखिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD, EWS अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 400 रुपया देना है आवेदन शुल्क। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए। आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप 13/10/2023 से फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 11/11/2023 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है तब तक आप तैयारी कर लीजिए, क्या क्या इसमें लगेगा। विज्ञापन को देख लीजिए, मेरे वीडियो को 1-2 बार देख सकते हैं, अच्छी तरह देख सकते हैं, ताकि आपको सब चीज़ की जानकारी हो जाए। कोई दिक्कत आपको लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यह बिल्कुल ही निःशुल्क है। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल निःशुल्क है। आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। आपकी भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, उसका भी मैं समाधान कर सकूं। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। और ये भी कमेंट करिए कि आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, उससे संबंधित मैं वीडियो बनाऊंगा। आप क्या पास किए हैं, आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन है, मैं तो नहीं जानता उतना। तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सर इस तरह की वैकेंसी मुझे चाहिए, मैं इस तरह की फॉर्म भरना चाहता हूँ, इस तरह की नौकरी पाना चाहता हूँ, तो मैं उस तरह का वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कमेंट करेंगे और पूछेंगे मुझसे। आपके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बारे में स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया गया है, देख सकते हैं आप। आगे देख लेते हैं। सब दिया हुआ है, मैं आगे भी बताने वाला हूँ आपको। वीडियो में बने रहिएगा, छोड़कर मत जाइए वीडियो। चयन लिखित परीक्षा होगा। आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, MCQ क्वेश्चन रहते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं आजकल ज़्यादातर, जिसे CBT या CBE बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोला जाता है। आजकल एग्जामिनेशन वैसे ही हो रहे हैं, ऑनलाइन का ज़माना हो गया है, तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी पूछ लीजिए। और साक्षात्कार होगा। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत कहीं 10 लिखा हुआ है, कहीं 13 लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 नवंबर 2023 तक। डेट को आगे क्लियर कर लेंगे इसके आधिकारिक विज्ञापन से। उसमें क्या डेट लिखा हुआ है आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं भी करेक्ट कर दूँगा। अगर डेट में डाउट है तो हम देख लेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा संक्षिप्त में। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके आधिकारिक विज्ञापन से, फर्म के बारे में डिटेल्स में। तो आप बने रहिए वीडियो में आगे तक। तब तक आप वीडियो को दूसरे में शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों चलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा यह विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं विज्ञापन संख्या 60/2023। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पद का नाम है पशु परिचर, एनिमल अटेंडेंट के सीधी भर्ती के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1977 यथा संशोधित तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्त के जो के तहत ये लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। आपको फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। विज्ञापन में फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन भरना है। तो देख लीजिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितना है, देख सकते हैं काफ़ी बम्पर है।
934 पद है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या यहाँ पर दिया है, क्रम संख्या, पद का नाम पशु परिचर। यह कई क्षेत्रों में बांटा गया है। एक गैर अनुसूचित क्षेत्र है, नॉन शेड्यूल एरियाज, और यह शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र है। कुल पदों की संख्या का दोनों को जोड़ दें तो अनुसूचित क्षेत्र में है 653 पद और गैर अनुसूचित क्षेत्र में है 5281 पद। इस प्रकार दोनों को जोड़ दें तो 5934 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी ज़्यादा पद है। आप इस फॉर्म को जरूर भरिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है। राजस्थान के आप रहने वाले हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरना है। राजस्थान में पूरे चप्पे चप्पे में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकें, मेरे वीडियो को देखकर फॉर्म को भर सके, और मेरे चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके, उनकी मैं सहायता कर सकूं। आगे देखिए, चलिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लें। इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना एवं अपूर्ण आवेदन पत्र के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म को सही भरना है। फॉर्म को अच्छी तरह देख लीजिए, मेरे वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, फॉर्म को सही भरिए। कोई डाउट हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं आप कमेंट करके, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को सही भरिएगा, बाद में कोई करेक्शन नहीं होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वैकेंसी निकलती है एसएससी की, उसमें करेक्शन करने का प्रोविजन रहता है 200 रुपये जमा करके, लेकिन इसमें नहीं है। आप देख लीजिए। आरक्षण की स्थिति और नियुक्ति प्रक्रिया सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। सदा आरक्षण में सरकार का नियम पालन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ईमेल कोशक से जाकर भर सकते हैं या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। आप जाकर भर सकते हैं। बूथ खुला रहता है, ई मित्र कोशक करके राजस्थान में खुला हुआ है, और जन सुविधा केंद्र भी खुला हुआ फॉर्म भरने के लिए। वहाँ पर जाइए, वहाँ से फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। इधर नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। विज्ञापन यहाँ पर नीचे दिया गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल https://rajasthan.gov.in इस पर जाइए। आप यहाँ पर दिया हुआ साइट, अथवा इस पर भी जा सकते हैं। दो साइट है, http://rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप रिक्रूटमेंट साइट है, देख लीजिए एक बार साइट फिर से, http://rssb.rajasthan.gov.in अथवा http://rssb.rajasthan.gov पर जाकर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है आपको। वहाँ पर लिखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन, उस लिंक पर क्लिक करना है अथवा एसएसओ पोर्टल, एसएसओ का भी एक पोर्टल है, यहाँ पर देखिए एसएसओ का पोर्टल है यह, http://sso.rajasthan.gov.in पर जा से लॉगिन करने के बाद, आप लॉगिन करने के पश्चात सृजन ऐप पर जाइए। G2C लिखा रहेगा, में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई लाइन नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा OTR आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और एक फ़ी जमा करना पड़ेगा। एक बार ये फिर नहीं जमा किया गया है तो अभ्यर्थी को सबसे पहले ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके अपनी रिजर्व या जो भी कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके
गृह राज्य का विवरण देते हुए शुल्क का भुगतान करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में शुल्क का भुगतान करना रहता है, तो वहाँ पर करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भरी गई कैटेगरी, दिव्यांगता की स्थिति, गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने होंगे, भरने हेतु मिलेंगे, लिखा हुआ है। अतः अभ्यर्थी OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सावधानी से भरिए, आपको सही सही भरना है। OTR प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी SSO के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र में उसके द्वारा OTR में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित होगी। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक भरनी होगी। आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करते ही अभ्यर्थी का ऑनलाइन क्रमांक जनरेट हो जाएगा। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे आपका एक आवेदन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। आप जो फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वहाँ पर आपको क्रमांक, आवेदन का क्रमांक जनरेट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट एक निकाल लीजिए उस फॉर्म को जो आप भरे हैं, ताकि आपको जब नियुक्ति होगी आपकी तो उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको ज़रूर प्रिंट आउट कर लीजिएगा। 2 में दिया, अभ्यर्थी एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु किसी अन्य पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें। यहीं से जो बताया गया तरीका वही उपयोग करें। अभ्यर्थी एक बार ये माने वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें। आपको जो लास्ट डेट है उसे पहले करना है, ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित ट्रांजेक्शन में विलम्ब रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी। मान लो कोई अभी पेंडिंग में रहा आपका ट्रांजैक्शन, तो समय रहेगा तो उसकी वो क्लियर भी हो सकता है। इसलिए जल्दी जल्दी फॉर्म को भरिएगा, वेट मत करिए किसी चीज़ का, आगे रहिए हर चीज़ में। 4 नंबर में क्या दिया, आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नहीं दिए, अपना ईमेल आईडी दीजिए, इसे बदलिए नहीं बार बार। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। कोई भी जानकारी रहेगी तो राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आपको भेजा जाएगा मोबाइल पर, आपके ईमेल पर। इसलिए बार बार मोबाइल नंबर को और ईमेल को मत बदलिए। आगे देख लेते हैं। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने से के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। इसका मतलब सबमिट नहीं हुआ है, आपका स्वीकार नहीं हुआ है। जब भी आप सबमिट करिएगा सही रूप से तो आपको एक आवेदन क्रमांक जनरेट होगा, आवेदन पत्र क्रमांक, तो समझिए कि हमारा सबमिट हो गया सही से। अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं मिल रहा है मतलब आवेदन पत्र क्रमांक, तो आपका सबमिट नहीं हुआ है फॉर्म, यह ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र स्वीकार नहीं हुआ है। आवेदन पत्र प्रीव्यू को आवेदन पत्र का सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर देखने से दिख रहा है कि प्रीव्यू में, फिर भी उसको आपको फाइनली सबमिट करना होगा। ध्यान दीजिए इस बात को। सबमिट करके आपको आवेदन पत्र क्रमांक नंबर जनरेट होना चाहिए, वही उसकी असली पहचान है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, आप देख ही चुके हैं। थोड़ा इसमें विज्ञापन बीच बीच में आ रहा है, मैसेज आ रहा है, उसको आप इग्नोर करिएगा। ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने पर, मेरे वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ये ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसलिए ऑनलाइन इसको आपको मैं इस फॉर्म को बता रहा हूँ, इसलिए मैसेज आ रहे हैं, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर क्या दिया है, आवेदन को आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट का पोर्टल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर दिया है, ईमेल दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल ई मित्र हेल्पलाइन दिया है 0141-2221424, इस पर भी कॉल कर सकते हैं, या 2221425 पर कर सकते हैं, या इस पर भी हेल्पलाइन इधर नीचे दिया गया है, यह भी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 029404-3057541, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो, किसी तरह की बात हो, इतनी अच्छी विज्ञापन निकला है, फ़ोन नंबर दिया, 3 फ़ोन नंबर दिया है, कितनी अच्छी बात है। आप इस पर कॉल करके पूछ भी सकते हैं। कोई डाउट हो तो आपको नहीं समाधान मिला है तो मुझे भी कमेंट करिए, मैं भी पूछ कर बता दूंगा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, आपके लिए हेल्प के लिए मैं हूँ यहाँ पर। फिर भी आप कमेंट करके कुछ नहीं पूछते हैं, आपको क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता, आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे ज़रूर बताइए अपनी क्वालिफ़िकेशन। और आप किस राज्य के हैं,
कौन सी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी नौकरी चाहिए आपको, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अधिक से अधिक कमेंट करिए ताकि मैं भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने या छुपाने के पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की निम्नानुकूल कार्रवाई के लिए स्वतंत्र, ये सब दिया है। आप कोई आवश्यकता नहीं अभी जानने की, आप सही से फॉर्म भरिए। यहाँ पर वेबसाइट का पता एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर पूरा सूचनाएं दिया गया है rsmssb.rajasthan.gov.in HTTP पहले लगा लीजिएगा। यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं 2 साइट दिया हुआ है, सब जगह एक साइट दिया जाता है। राजस्थान की इतनी अच्छी बात है, यहाँ पर 2 वेबसाइट देता है, 3 वेबसाइट देता है, पूरा प्रक्रिया हिंदी में बताता है, कितनी अच्छी बात है। आप खुद पढ़कर भी इसको भर सकते हैं। फॉर्म को के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। कृपया इस भर्ती से संबंधित समस्त अद्यतन जानकारी के लिए इस बोर्ड की वेबसाइट को निरंतर देखते रहें। आप निरंतर देखते रहिए ताकि कोई भी जानकारी मिले तो इस पर दिया जाएगा, आप देखते रहिए। एक बार ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो करेंगे वो यहाँ पर दिया है। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर नियमानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क ई मित्र कोषक या जन सुविधा केंद्र पर के माध्यम से जाकर भरना है। राजस्थान में जगह जगह खुले हुए हैं, वहाँ पर जाकर यह भरना रहता है। आप वहाँ से ज़रूर फी को भरिएगा। सामान्य वर्ग और क्रीमी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये फीस देना है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 400 रुपया देना है। दिव्यांगजन को, समझ दिव्यांग को भी 400 रुपये देना है। तो 2 तरह का फ़ी है, 600 और 400। अब समझ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर कोई चीज़ गलत मत करिए, भले वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए। वीडियो में बता रहा हूँ, 2 बार देखकर, 3 बार देखकर समझिए, सही सही फॉर्म भरिए। कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। राजस्थान से विभिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग माना जाएगा। समझिए क्लियर। यहाँ पर अब अदर स्टेट के शेड्यूल टाइप OBC हैं, अगर राजस्थान में फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल में माना जाएगा, आपको जनरल के सीट में आपको काउंट किया जाएगा। तो आप अदर स्टेट के भी हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जमा करा चुके अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए। तो आप फॉर्म को जरूर भरिए। अदर स्टेट के भी हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, भरेंगे फॉर्म, परीक्षा देंगे तो अभी आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। घर पर बैठे रहने से, बिना फॉर्म भरे हुए अच्छी नई नौकरी मिल सकती है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। पद की संख्या कुल पद 5 या 6। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में डिटेल्स दे रहा है। देखिए, कुल पद है 5281 यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्य के लिए 1334 है, सामान्य महिला के लिए 381 है, विधवा के लिए 152 है, प्रत्यक्षता के लिए 38 है, 586 है। अनुसूचित जाति पे देखिए पर सामान्य महिला ये सब दिया है। अनुसूचित जनजाति का इसमें दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया, यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग का दिया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 12 जिले के सहरिया जनजाति को अलग से ही मिलता है आरक्षण। ये देख लीजिए, पर पूरा ब्रेकअप दिया है। एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा सीट देख लीजिए, आप किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सा आपका बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर कौन से सीट में आप आएंगे, ध्यान से देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए मुझसे। बार बार बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा ऐसा। अब देखिए, शैक्षिक आरक्षण दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया है। ये विकलांग के लिए दिया है, ये सब दिया हुआ। जनरल का ऐसा रहेगा, शेड्यूल कास्ट का इतना रहेगा। ये भूतपूर्व सैनिक का है, आप देख सकते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर है, तो खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, ब्रेकअप देख लीजिए। अब देखिए, वो तो गैर अनुसूचित अनरिजर्व माने अनशेड्यूल एरिया का था। अब देखिए, शेड्यूल एरिया यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र है, उसके लिए देखिए कुल पदों की संख्या 653 है। सामान्य कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है ब्रेकअप। इतना स्पष्ट ब्रेकअप दिया हुआ है, कहने की बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी क्लियर वैकेंसी निकलती है। राजस्थान से क्लियर रहता है सब चीज़, गजब की वैकेंसी निकलता है, क्लियर एकदम स्पष्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्षैतिज आरक्षण किस प्रकार रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है। आप आरक्षण को देख सकते हैं, बिंदास देख लीजिए। यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम।
आरक्षण देख लीजिए, एक नोट में देख लीजिए, अच्छी चीज़ है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं। जैसे अनशिड्यूल रिजर्व क्षेत्र है, उसमें शिड्यूल रिजर्व क्षेत्र के भी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है। अगर दोनों में हो जाएगा तो अभ्यर्थी को दस्तावेज के सत्यापन के समय लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप नौकरी करना चाहते हैं या अनुसूचित क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं। आपको एक विकल्प देना होगा और एक आपको किसी एक क्षेत्र का चयन निरस्त करवाना होगा। याद दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक कैंसिल कराना होगा, एक ही में कहीं आप नौकरी कर पाएंगे। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान के, देखिए अनुसूचित क्षेत्र का बात बोला जा रहा है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो रिजर्व क्षेत्र है, शेड्यूल क्षेत्र एरियाज है, उसके लिए केवल राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं। उस रिजर्व क्षेत्र के ही निवासी आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार, आप नई रिजर्व क्षेत्र के लिए वहाँ पर भरेंगे तो आपका रिजर्व क्षेत्र में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आपको वहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विशेष योजना का आरक्षण 36 हॉरिजॉन्टल, ये सब देख सकते हैं। सीटों में कम ज़्यादा की जा सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे सब देख लीजिए आप, यह भी आप अपने से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है मुझे बता रहा हूँ, या तो अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए, आरक्षण के बारे में और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। महिलाओं के लिए भी लिखा हुआ है। आप महिला हैं तो इस वीडियो को भी यहाँ से देखकर अच्छी तरह से फॉर्म भरिएगा। फॉर्म के लिए में गलती मत करिएगा। फॉर्म में देखिए, एक बानरा जिले के सहारिया आदिम जनजाति के लिए अलग से इसमें आरक्षण दिया रहता है, तो उनको अपना ज़रूर मेंशन करना है बात, ताकि उनको आरक्षण मिल सके। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर है आरक्षण। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो या उसके आश्रित हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा यहाँ पर। उसके लिए भी यहाँ पर नियम कानून दिया हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आप समझ लीजिए यहाँ पर ठीक से। हर कैटेगरी वाले अपने अपने कैटेगरी के यहाँ फ़ायदा उठा लीजिए। मौका है फ़ायदा उठाने के लिए, चूकिए मत फ़ायदा उठाने से। तो मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह इस वीडियो को देखकर, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उनके लिए भी आरक्षण है, तो आप आरक्षण का आप खिलाड़ी हैं तो ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिए। आप राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए क्या प्रावधान है यहाँ पर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल संस्था में भाग लिया होना चाहिए, टूर्नामेंट दिया है। ओलंपिक गेम्स में ग्रीष्मकालीन ऐसा दिया हुआ है, आप खेल देख सकते हैं, इसमें भाग लिए हैं, उसी को उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी, मतलब उसी को उसके लिए खिलाड़ी माना जाएगा, उन्हीं को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। देख सकते हैं, राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया हो, एशियाड खेल में भाग लिया हो तो आप ही तो भर सकते हैं। ये देखिए, पूरा गेम्स का यहाँ पर दिया हुआ है, इधर भी दिया है, यहाँ पर दिया है, सब देख लीजिए आप। कौन कौन मेडल आपने जीता हो तो आपको माना जाएगा। दिव्यांग के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। दिव्यांग के लिए बी लिखा है कोड, मतलब ब्लाइंडनेस। एलवी का मतलब होता है लो विजन। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स में। आप विकलांग हैं तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर देख नहीं सकते हैं तो किसी से मेरे वीडियो सुनकर भी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। और देखिए, अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के ही निवासी फॉर्म को भर पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर। और कौन है उनके बारे में दिया हुआ है, किसके उसका जन्म कब से हुआ, कब से रह रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं, अब देख लीजिए। यहाँ लिखा, सीधी भर्ती के द्वारा सेवा में नियुक्त परीक्षाधीन परीक्षु की परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक पारिश्रमिक दरों पर शुरू में जब प्रवेशन पीरियड पर रहते हैं आप,
तो कहने का मतलब फिक्स यहाँ पर मिलेगा वेतन लिखा है, तो आप देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता। यहाँ पर लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य डिग्री होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए या उसके समतुल्य, अगर अपने उर्दू से पास किया है या संस्कृत से 10वीं पास किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज़, देवनागरी लिपि में हिंदी कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है, राजस्थान के कल्चर का। यहाँ मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा या साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले के जहाँ लिखित परीक्षा में केवल मामला दिया हुआ है सब आप देख सकते हैं। अन्य योग्यताएं में आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, यह लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे नेपाल का भी हो सकता है, भूटान का भी जो आकर्षणार्थी है, तिब्बत के हैं, वह भारतीय मूल के व्यक्ति जो बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका से आकर बसे हुए हैं, उनको अभी फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ कंडीशन है आप देख सकते हैं। उसके बाद आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा में देखिए, आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेना होना चाहिए, 18 वर्ष की, और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्चतम आयु में सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। जो 40 वर्ष का उच्चतम आयु है उसमें सरकार के नियमानुसार छूट जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके भी, अति पिछड़ा वर्ग को भी छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 10 वर्ष को छूट दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो छूट का जरूर फ़ायदा उठा लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है, और भी पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, धीरे धीरे आप पढ़ सकते हैं। वीडियो 14 पेज की है। पेंशन यहाँ पर देख लिए, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन, जो अभी राजस्थान में तो ओल्ड पेंशन ही लागू हो गया है। खुशी की बात यह है कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन लागू हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको ओल्ड पेंशन के अनुसार से ही मिलेगा यहाँ पर वेतन और पेंशन जो भी होगा। न्यू पेंशन यहाँ पर लागू नहीं है, यहाँ पर ओल्ड पेंशन लागू कर दिया है राजस्थान ने, हाल ही में लागू किया है, बहुत अच्छी बात है यह। विवाह का पंजीयन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पंजीयन शुल्क जमा करने के लिए एवं ऑनलाइन फॉर्म भरने की अवधि क्या रहेगी देख लीजिए। 13/10/2023 से क्लियर हो गया। यहाँ पर 13/10/2023 से भरना है और 11/10 नहीं है बल्कि 11/11 यहाँ पर देख लीजिए। शुरुआत कब हो रही है? 13/10/2023 से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रही 11/11/2023 तक। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, 11/11/2023 के रात के 11:59 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आप जल्दी जैसे जैसे फॉर्म 13 तारीख आता है आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र 13/10/2023 से 11/11/2023 तक रात के 23:59 अर्थात 11:59 रात तक पर भरा जा सका। इसके बाद यह वेबसाइट का लिंक जो है निष्क्रिय हो जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इसलिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। ये देख लेते हैं परीक्षा का माह एवं दिनांक। पशु परिचर के पदों के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2024 में एग्जाम होगा। तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा। मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। पेपर में भी आएगा आपको, और जो इसका वेबसाइट है उस पर भी रहेगा। तो बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान प्रयोजन करने का अधिकार है। ठीक है, तो आप इसका एग्ज़ाम होगा संभवतः अप्रैल से जून तक 2024 में। प्रवेश पत्र के बारे में क्या लिखा है देख लेते हैं। बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। अपना प्रवेश पत्र, कॉल लेटर इसके वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा।
आपको ईमेल पर भी भेजी जा सकती है, समय रहा तो भेज सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं आप एम्प्लॉय हैं, किसी सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। यहाँ पर नियुक्ति से संबंधी अयोग्यताएँ हैं, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो आवेदन कैसे करें, यहाँ पर देख लीजिए। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र हैं उसी श्रेणी में आवेदन करें। जैसे आप गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं तो आप अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखे नोट में लिखा राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर के आवेदक तथा राजस्थान क्षेत्र से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदक सामान्य वर्ग में आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पर भरने से पूर्व विज्ञापन को अच्छी तरह देख लीजिए, समझ लीजिए। दिया हुआ है, नोटिस दिया इन्होंने। ये आवेदन पत्र अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे, उसके बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये पढ़ लीजिए डिटेल्स में, यहाँ पर लिखा है, सब डिटेल्स में दिया है, पूरा दिया हुआ आप देख सकते हैं। पढ़ लीजिए, धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु राजस्थान रोजगार संदेश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है। राजस्थान रोजगार संदेश करके जो पेपर निकलता है रोजगार के लिए, उसमें भी इसको प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड के वेबसाइट पर भी अब उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर पेपर में देखना है तो राजस्थान रोजगार संदेश में दिया रहेगा। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। फ़ोटो अपलोड करने का निर्देश यह दिया गया है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर अस्पष्ट नहीं होने पर फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, लिखा हुआ है। आवेदक को नवीनतम फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो 6 माह पुराना से अधिक नहीं होना चाहिए, अपलोड करना चाहिए। मोबाइल और अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें। फ़ोटो को पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए या हल्के रंग की होना चाहिए। यहाँ पर दिए फ़ोटो की पृष्ठभूमि हो गया। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी कपड़े या छाया बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए, ये सब नियम दिया हुआ है। यदि चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय आपके आँख पर चमक नहीं आना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। फ़ोटो आवेदक की फ़ोटो काला या धूप चश्मा का नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं काला चश्मा पहन कर खिंचवा लिए। फ़ोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए, इसकी साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ़ोटो जेपीजी पिक्सल इसका दिया है 240x320 पिक्सल का होना चाहिए, अधिकतम 480x640 0.3 मेगापिक्सल का होना चाहिए। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच ही अपलोड होगा। स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थिति पत्र पर लगी फ़ोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा आवेदक को अयोग्य घोषित किया जाएगा। हस्ताक्षर अपलोड करने की विधि यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। आवेदक सफ़ेद कागज़ A4 साइज पर 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार बॉक्स में के भीतर काले या गहरे नीले पेन से आपको साइन करना है, फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना है। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा ही किया जाना है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करके आयताकार बॉक्स तक क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद अपलोड करिए। यहाँ पर दिया हुआ है, सब नियम कानून दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र या उपस्थिति पत्र पर किए गए आवेदक का हस्ताक्षर अपलोड के हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए। ये जेपीजी में होना चाहिए। इसका साइज़ यहाँ पर दिया है 280x80 पिक्सल में होना चाहिए, अधिकतम इतना होना चाहिए। फाइल का साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, देख लीजिए आप। ये सब विषय परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा प्रश्न का वेबसाइट पर को अपलोड किया जाएगा और प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अनापत्तित आमंत्रित की जाएगी। यहाँ पर दिया मैंने आंसर शीट भी अपलोड किया जाएगा, कहने का मतलब यह है। यहाँ पर देखिए
100 रुपया जमा करके शायद आंसर शीट मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। परीक्षा देने के लिए आते समय अभ्यर्थी रेल या बस के छतों पर पायदानों पर यात्रा न करें, यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान रखें कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रास्तों में तोड़फोड़, लूटपाट, हुड़दंग, पत्थरबाजी, आगजनी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आदि नहीं करें। अनुशासन बनाए रखें, यह दिया हुआ है। किसी परीक्षा में ऐसा नहीं लिखता है, यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन आदि पर्स वगैरह नहीं ले जाना है। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग होती नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन ले जा सकते हैं, दिखने वाला, और इतना एक फ़ोटो ले जा सकते हैं। एक फ़ोटो एक मूल पहचान पत्र, ई प्रवेश पत्र आप ले जा सकते हैं। फ़ोटो हेतु वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं। एक ओरिजिनल आपको फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना, वोटर ID कार्ड भी हो सकता है, ले जाना है आपको। मोबाइल ले जाना वर्जित है। अब जिस परीक्षा जहां आयोजित की जा रही है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, पेजर, ब्लूटूथ आदि अन्य संचार तंत्र को ले जाने की अनुमति नहीं है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इस सबको, अब जानते भी हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, अगर ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन में कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको कोई ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आवेदन किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो OTR के समय दर्ज किया गया। इसलिए सही भरी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिन के अंतर्गत आपको 200-300 रुपये फ़ी जमा करके ऑनलाइन आवेदन संशोधन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो और हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो OTR में भरा। आपने क्या नहीं आप करेक्शन कर पाएंगे, फ़ोटो, हस्ताक्षर आदि, और OTR में जो सूचना भरे हैं। शेष प्रविष्टियों को आप संशोधन कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन में आवेदन पत्र में त्रुटि रह जाती है या वो किसी कारणवश आवेदन में अंतिम दिनांक 7 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन नहीं संशोधित कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने का एक ओर से अंतिम प्रयास आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधित कर सके। माने एक बार चांस और दिया जाएगा आपको। इसके लिए 300 रुपया लिया जाएगा फिर से। तो इस पर आप सही भरिए, गलती मत भरिए। श्रुत लेखन, जो विकलांग है उनको श्रुत लेखन की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, अभ्यर्थियों को विशेष वर्ग विशेष हेतु आरक्षित पदों का लाभ तभी दिया हो जाएगा जबकि वो निर्धारित सर्टिफिकेट रखेंगे, जमा करेंगे। तो आपको निर्धारित सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, वो दिया रहेगा आगे, आप देख सकते हैं, या आप बनवा कर भी रखे होंगे, उसको ज़रूर रखिएगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता वगैरह के बारे में दिया है, आप देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल्स भी और देख लीजिए। यहाँ पर गलत सूचना देने पर के बारे में लिखा है, आप देख सकते हैं। गलत सूचना मत दीजिए, सही फॉर्म को भरिए। परीक्षा का स्कीम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। परीक्षा का स्कीम और पाठ्यक्रम में दिया है। यहाँ पर देखिए 2 भाग हो गए। भाग अ में रहेगा 105 प्रश्न, कुल अंक रहेगा 105, और भाग ब में रहेगा 45 क्वेश्चन, 45 अंक का। इस तरह 150 क्वेश्चन है, 150 अंकों का, 3 घंटे की समय मिलेगा। आगे देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के रहेंगे। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना जरूरी है। न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। अधिक से अधिक जितना लाइए बहुत ही अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। परीक्षा का मानक सेकेंडरी स्तर का होगा, 10वें लेवल का होगा। सिलेबस देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 105 जो क्वेश्चन पूछेगा, 105 पूर्णांक रहेगा, भारांक 70% रहेगा इसका। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि सम्मिलित हो, वस्तुपूरक प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। देख लीजिए ये रहेगा भाग बी में 30% इसका वेटेज रहेगा। यहाँ प्रश्नों की संख्या 45 होगी, 45 पूर्णांक रहेगा। क्या क्या पूछा जाएगा देखिए, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भधान, बंधीकरण, संस्करण, पंजीकरण, दूध दोहन, दूध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा चारागाह विकास, स्वास्थ्य एवं बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण, पशु प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध और अंडों का देश एवं राज्य में उत्पादन एवं राज्य स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उपलब्धता, ऊन कतरन, भार धोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण की होने वाली हानि, पशु बीमा, पशु क्रय, के समय रखे जाने वाली सावधानियाँ, पशु मेले, पशुपालन, गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादों का विवरण, डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग के प्रमुख योजनाओं आदि का समय इसमें वस्तुपूर्वक इसी टॉपिक पर पूछा जाएगा। क्वेश्चन बी पार्ट में वेबसाइट, बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर दिया है, पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर संजय कुमार माथुर सचिव हैं, ने साइन किया है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार यह लंबी वैकेंसी है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी, 10वीं पास में मांगा गया है। इतनी कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत कम वैकेंसी निकलती है, इसलिए इस फॉर्म को आप ज़रूर भरिए। साथियों, मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों, अपने साथियों, संबंधियों, आस पड़ोस के रहने वाले बच्चों और बच्चियों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ न कुछ जानकारी से संबंधित और नौकरी संबंधित वीडियो आपको मिलेगी ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बेकार नहीं जाएगा। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों से, संबंधियों से सब्सक्राइब कराइए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने साथियों से दिखवाइए, ताकि मुझे भी कुछ वॉच आवर्स यहाँ से प्राप्त हो सके। मुझे भी वॉच आवर्स प्राप्त होगा तो पैसे आएंगे, उस पैसे से आप सबको किताब खरीद कर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, हिंदी आदि को दिया जाना है। पैसे आएंगे तो तभी तो आपको दिया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखेंगे, अपने दोस्तों से दिखवाएंगे, तभी तो वॉच आवर्स मिलेंगे, ताकि अधिक से अधिक पैसा आएंगे, जिसका वितरण उस पैसे से किताब खरीद कर दिया जाएगा। किताब कैसे दिया जाएगा आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले अधिक से अधिक यहाँ पर सब्सक्राइबर और आवर्स पूरा हो जाएं, पैसा आने लगे, तो आप सबको भी दिया जाएगा, यहाँ पर किताब खरीद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, और आप बताइएगा कौन सी किताब अच्छी हैं, कौन सी किताब अभी चल रही हैं, वही दिया जाएगा जो आपको नौकरी दिलाने में मदद करे। साथियों, मैं एक मुहिम चलाया हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिल सके। आप इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए, मेरा सहयोग करिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि मैं इस मुहिम में सफल हो सकूं। आप, मुझे आशा है कि आप मेरा सहयोग करेंगे, मुझे सहायता करेंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने में, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने में। इस पर लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि मेरा चैनल यूट्यूब की नज़र में काफ़ी आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ सके, और जो पैसा आए उसे आप सबको किताब खरीद कर, या ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो फ़ी भी भरेंगे हम उन बच्चों का जो गरीब हैं, फ़ी भरने में, फॉर्म भरने में सक्षम नहीं हैं, उनका भी काम करेंगे हम। पैसा जैसे जैसे ज़्यादा आने लगेगा, यह भी मैं सहायता करूंगा। तो मुझे ऐसा विश्वास है
कि आप मेरा सहायता जरूर करेंगे, अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, अधिक से अधिक वीडियो को पूरा देखेंगे। कोई डाटा बच जा रहा है आपके पास रात में तो आप चला भी देंगे तो मेरा वॉच आवर ज़्यादा पूरा हो जाएगा। अपने दोस्तों से चलवा देंगे तो वॉच आवर ज़्यादा पूरा हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि बच्चे देखकर इस वीडियो को निश्चित रूप से नौकरी पा सकें। इस प्रयास में आप गार्जियन हैं तो मेरा भी सहायता करिए, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, यदि इस वीडियो को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या ऑटो प्ले, डेली मोशन आदि पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो करिए, फॉलो करके आगे बढ़ाइए, मुझे ज़रूर आगे बढ़ाइए, मेरे मुहिम में मेरा साथ जरूर दीजिए। आप एक सच्चे भारतीय हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, अपने महान देश को आगे बढ़ाने में मेरा ज़रूर साथ देंगे। इसी संकल्प और इसी निवेदन के साथ आप सबको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि आपने इस इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया और अधिक से अधिक सब्सक्राइब किया। अपने दोस्तों, संबंधियों, भाई बंधुओं से अपने सब्सक्राइब कराया। इस सब के लिए फिर से आपको एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।